मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए कथित तौर पर गेम चेंजर साबित होने वाली लाडली बहना योजना पर खतरे के बादल अब मंडरा रहे हैं, या यूं कहें कि अब खतरा बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा है। इस योजना ने बीजेपी को बम्पर जीत दिलाई, ये शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं, बीजेपी के वर्कर कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ता तो कहते हैं कि कोई लाडली बहना योजना ने कुछ नहीं किया। ये तो प्रधानमंत्री मोदी की जीत है, उनके चेहरे पर जीत मिली है, यानी शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार किया जा रहा है। अब शिवराज सिंह चौहान है कि मानते नहीं हैं, बार बार लाडली बहना लाडली बहना लाडली बहना योजना का जिक्र करते रहते हैं, मीडिया में बने रहते हैं और उनके मुंह से जब जब लाडली बहना योजना का जिक्र होता है, एक दबाव बीजेपी पर बढ़ता जाता है कि इस योजना को उन्हें कम से कम लोकसभा चुनाव तक तो जारी रखना ही पड़ेगा, नहीं तो शिवराज सिंह जितनी बार लाडली बहना योजना की याद दिलाएंगे, हर बार उतने वोट कम होते चले जाएंगे। और ऐसे में बीजेपी रिस्क लेना नहीं चाहती है, शिवराज को बोलते रहने देना चाहती है, सोच रही है कि शिवराज को बोलने से रोका गया तो भी नुकसान हो सकता है। और शिवराज जब बोलते हैं और लाडली बहना बार बार उसका जिक्र करते हैं तो बीजेपी के सामने संकट यह है कि इस योजना को चलाने के लिए पैसा नहीं है, और पैसा अगर इस योजना में लगा दिया जाए तो बाकी योजनाओं का क्या होगा। लेकिन थक हार के आखिरकार नए नवेले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस बार लाडली बहना योजना के लिए पैसा जारी कर दिया। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ बिरसा शाकिर अली बेग। बीजेपी की बम्पर जीत के लिए शिवराज लाडली बहना योजना का जिक्र करते हैं, लेकिन बीजेपी ने शिवराज को हटाकर मोहन यादव को सीएम बना दिया। अब मोहन यादव के सीएम बनने के बाद लगातार इस योजना को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि मोहन सरकार के पास इसके लिए फंड है या नहीं है। 10 जनवरी को 1,29,00,000 लाडली बहनों को 1,250 रुपए की 8वीं किश्त उनके खातों में डाल दी गई। यह विज्ञापन मुख्यमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से अखबारों में आ गया। लेकिन इस विज्ञापन को देखने के बाद एक बहुत बड़ा लोचा भी सामने आ गया, एक बहुत बड़ी तिकड़म भी सामने आ गई और एक बहुत बड़ा खेल भी सामने आ गया। दरअसल मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के खाते में योजना की 8वीं किस्त डाली गई, तब सीएम मोहन यादव ने भोपाल में एक कार्यक्रम में महिलाओं के खाते में सिंगल क्लिक से 1,250 रुपए ट्रांसफर की। यह राशि प्रदेश की 1,29,00,000 लाभार्थियों के खाते में डाली गई। यह राशि ट्रांसफर होने के बाद यह भरोसा भी दिया गया कि यह आगे योजना जारी रहेगी। लेकिन 2 बातों पर ध्यान दीजिएगा। चुनाव से पहले लाडली बहनों की संख्या 1,31,00,000 बताई गई थी। इसको लेकर प्रचार किया गया था, इसके पोस्टर भी शिवराज सिंह चौहान के चेहरे के आसरे थे। लेकिन चुनाव के बाद 1,31,00,000 से घटकर यह संख्या 1,29,00,000 हो गई, यानी लगभग 2 लाख लाडली बहनों के नाम इस योजना से काट दिए गए। इन 1,31,00,000 लाडली बहनों को शिवराज सिंह चौहान के वक्त में 1,269 करोड़ रुपए बांटे गए थे, और अब जब 2 लाख लाडली बहनों के नाम काट दिए गए हैं तो बांटे गए हैं 1,576 करोड़। यानी बजट बढ़ाया गया और लाभार्थियों की संख्या कम कर दी गई और यह रकम घट गई। लेकिन इसके अलावा भी एक गणित है कि अगर 1,29,00,000 लाडली बहनों को 1,250 रुपए के हिसाब से रकम दी गई तो यह रकम 1,612 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन यह रकम 1,500 करोड़ के आसपास बन रही है, यानी यहां पर भी कोई घपला है। अब 4 जनवरी को राज्य सरकार ने एक आदेश जारी करके पहले ही इस योजना की पड़ताल शुरू कर दी थी कि कितने लाभार्थी सही हैं, कितने गलत हैं, यानी कि तैयारी पहले से थी कि लाडली बहना योजना के तहत जुड़ने वाली पहली लिस्ट जो शिवराज सिंह चौहान के वक्त की थी उसमें कटौती की जाएगी, और कटौती हो भी गई। ऐसे में देखना होगा कि यह योजना आगे मध्य प्रदेश सरकार कितने दिन तक जारी रख पाएगी और कब यह योजना खत्म की जाएगी। बहरहाल अभी तो शिवराज सिंह चौहान बार बार बीजेपी आला कमान को लाडली बहनों की याद दिला रहे हैं। 2024 लोकसभा तक तो कम से कम इस योजना को चलाना बीजेपी सरकार की मजबूरी है।